आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव के स्वरूप के गूढ़ रहस्य कि उनके हाथों में त्रिशूल क्यों है, वो भस्म क्यों लगाते हैं, उनकी आंखें 3 क्यों हैं, आदि अनेक बातें। भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा ग्रहण करते हैं, आदि ना जाने कितने रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें और इनमें छिपे जीवन के लिए उपयोगी गुणों के बारे में बता रहे हैं कि आखिर भगवान शिव की 3 आँखें क्यों हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की 3 आँखें हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आँखें हैं, पर एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आँखें हैं। 3 आँखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। आँखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे हमें सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की और समझने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है कि अगर कोई परिस्थिति कठिन है तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। ये जो है हमारा तीसरा नेत्र, हमारा विवेक बुद्धि हमें बताता है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, आइए सुनते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म यानी कि हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए हुए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं। भस्म की एक विशेषता यह होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव के हाथों में हम सभी ने हमेशा त्रिशूल देखा है, तो आखिर ये त्रिशूल उनके हाथों में क्यों होता है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्व, रज और तम। सत मतलब सात्विक और रज का मतलब होता है सांसारिक और तम का मतलब होता है तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से शिवजी ये संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग होना चाहिए। भगवान शिव ने ही समुद्र मंथन के समय जहर पिया था, विष पिया था, तो आखिर उन्होंने क्यों पिया था। देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका जो कंठ है, गला नीला पड़ गया था और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य अनेकों विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे उपयोगी विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। भगवान शंकर का वाहन बैल है।
तो इसके पीछे का क्या कारण है सुनते हैं। भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। वह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत और भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत और इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ पूरे जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता। उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो बैल है ये कभी भी थकता नहीं है। वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ यह है कि हमें भी सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। हम सभी ने देखा है कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान रहता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है ये सुनते हैं। भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ होता है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत ही चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ यह है कि मन को अपने सदैव काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर अपने नियंत्रण कर लिया है वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। उसे कोई भी कठिनाई नहीं आती। भगवान शिव को कहा जाता है कि वो शमशान के निवासी हैं। भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं वे। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे जीवन का एक गूढ़ रहस्य छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। शिव जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक न एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसीलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य, जो तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें पूरे करने हैं, उन्हें पूरे करते हुए एक वैरागी की तरह आचरण करो। कैलाश पर्वत ही भगवान शिव को अति प्रिय है। वो वहीं निवास करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, केवल सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि पर्वत जो है वह प्रतीक है एकांत और ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक यह पहुंच जाएगा। शिव जी के गण, शिव जी के जो आसपास रहते हैं, वह भूत प्रेत हैं। तो आखिर शिव जी के संग भूत प्रेत ही गण के रूप में क्यों रहते हैं? शिव को संहार का देवता कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। चूंकि शिव संहार के देवता हैं, इसीलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं। इसीलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल यह जो भूत प्रेत हैं वह कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भी शिव के समीप पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। केवल शर्त यह है कि वे अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ मन से शिव को समर्पित कर दें। तो आज की इस वीडियो में हमने सुने शिव जी के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में कि आखिर क्यों उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, क्यों वह त्रिशूल अपने हाथ में पकड़े हैं और क्यों वह अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, भूत प्रेत क्यों उनके गण हैं, आदि अनेक बातें हमने इस वीडियो में सुनी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।